हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं डॉक्टर मनोज, एक अरोमा थेरेपिस्ट, एक नेचुरोथेरेपिस्ट। दोस्तों, एक अरोमा थेरेपिस्ट अपने पेशेंट्स का इलाज अरोमा एसेंशियल ऑयल्स के साथ करता है और एक नेचुरोथेरेपिस्ट अपने पेशेंट्स का इलाज करता है नेचुरल मेथड्स के साथ में। कुछ इसी तरह के वीडियोस हम लोग अपने इस चैनल पर अपलोड करते हैं। इस चैनल पर दिए गए वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं, जैसा कि आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, इन दिनों हम बात कर रहे हैं हमारे पिगमेंटेशन नॉलेज सीरीज की। पिगमेंटेशन के बारे में ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस हम इस चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। पिगमेंटेशन क्या होता है, पिगमेंटेशन कैसे होता है, पिगमेंटेशन के रीजंस क्या हैं, कैसे उसे ठीक किया जाए, क्या डाइट ली जाए, क्या डाइट नहीं ली जाए, क्या और कुछ कर सकते हैं पिगमेंटेशन के लिए, सनस्क्रीन लगाना क्यों ज़रूरी है पिगमेंटेशन के लिए। कुछ इस तरह के वीडियोस ऑलरेडी हमारी नॉलेज सीरीज़ के अंदर, हमारी पिगमेंटेशन की प्लेलिस्ट के अंदर हम अपलोड कर चुके हैं। अगर आप पहली बार आ रहे हैं और आपने मिस कर दी है उस पूरी प्लेलिस्ट को, तो हमारे चैनल पर जाकर आप पिगमेंटेशन की प्लेलिस्ट को सर्च करके ज़रूर देखें, जिससे आप पिगमेंटेशन की इस पूरी नॉलेज सीरीज़ का फ़ायदा उठा सकें। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो है बेस्ड इस पर कि क्या पिगमेंटेशन लाइलाज है, क्या पिगमेंटेशन एक बार होने के बाद वापस ठीक ही नहीं हो सकता। क्योंकि बहुत सारे जब कॉल्स आते हैं हमें, या बहुत सारे जब हमें व्हाट्सएप मैसेजेस आते हैं, तो उसमें से कुछ एक के अंदर लिखा होता है कि मैं थक गई हूँ इस पिगमेंटेशन को ठीक करते करते, लेकिन ये ठीक नहीं होता और ऐसा लगता है कि ये पिगमेंटेशन तो मेरे साथ ही इस दुनिया से वापस जाएगा। ऐसा नहीं है दोस्तों। गड़बड़ कहाँ हो रही है वो समझने की कोशिश करनी है। गड़बड़ हो रही है हमारी पिगमेंटेशन को ठीक करने की अप्रोच में। गड़बड़ हो रही है यहाँ पर कि हम पिगमेंटेशन के रीजंस क्या हैं उसे बिना सोचे समझे सिर्फ ठीक करने की कोशिश करते रहते हैं। गड़बड़ हो रही है यहाँ पर कि हम ये समझने की ही कोशिश नहीं कर रहे कि एग्जैक्टली पिगमेंटेशन होता क्यों है। दोस्तों, बहुत सारे कमेंट्स हमें भी वीडियोस के नीचे ऐसे मिलते हैं जहाँ पर ये लिखा होता है कि सर, मुझे भी पिगमेंटेशन है और आप इस पिगमेंटेशन को ठीक करने के लिए मुझे कोई दवाई बता दीजिए, मुझे कोई ट्यूब बता दीजिए, मुझे कोई क्रीम बता दीजिए, मुझे कुछ ऐसा बता दीजिए जो मैं लगा लूँ और लगाने के बाद ये मेरा पिगमेंटेशन हमेशा के लिए ठीक हो जाए और ठीक होने के बाद ये पिगमेंटेशन वापस ना आए। दोस्तों, आप सोचिए कि जो प्रॉब्लम आपको बाहर दिखाई दे रही है, लेकिन क्या उसका रीज़न बाहर ही है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये नहीं समझेंगे तो पिगमेंटेशन डेफिनेटली आपके साथ ही वापस जाएगा इस दुनिया से। आप अपने जीते जी इस पिगमेंटेशन को ठीक नहीं कर पाओगे अगर आप समझ नहीं रहे हो प्रॉब्लम को। तो पिगमेंटेशन होने के रीजंस बहुत सारे इंटरनल फैक्टर्स हैं। इंटरनल फैक्टर्स में सबसे बड़ा और सबसे कॉमन जो फैक्टर्स आता है वो आता है आपके हार्मोन्स का इम्बैलेंस, आपकी डाइट, आपका स्ट्रेस, आपकी लाइफस्टाइल, आपकी एक्सरसाइज, आप क्या ट्रीटमेंट्स कर रहे हैं पिगमेंटेशन के लिए, या क्या कॉस्मेटिक यूज़ कर रहे हैं, या क्या मेडिकेटेड प्रोडक्ट्स आप यूज़ कर रहे हो, इन सब पर डिसाइड होता है कि पिगमेंटेशन आपका क्यों आया है। और आप सोचिए कि हम इन सारे रीजंस को अवॉइड करके सिर्फ बाहर से एक क्रीम लगा करके या बाहर से कुछ एक कॉस्मेटिक प्रोडक्ट लगा करके उसे ठीक करने की कोशिश करेंगे, तो आप सोचो, जब अप्रोच ही गलत होगी, जब उसका सॉल्यूशन ही गलत होगा, तो कैसे वो पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। ये तो बिल्कुल वैसा ही हो गया कि आपके एक हाथ में दर्द था, सपोज करो आपके राइट हैंड में पेन था, और आप जो मालिश कर रहे हो वो कर रहे हो लेफ्ट हैंड की, और फिर कह रहे हो कि यार मैंने 2 घंटे मालिश कर ली, उसके बाद भी मेरा जो सीधे हाथ का दर्द है वो नहीं जा रहा। भाई, आप अप्रोच गलत कर रहे हो, आपका जो ट्रीटमेंट है वही गलत चल रहा है। आपको करना क्या है, अगर आप इस पिगमेंटेशन को ठीक करना चाहते हो, आप आपके दिमाग से ये निकाल दो कि पहली बात तो पिगमेंटेशन लाइलाज है। पिगमेंटेशन का इलाज है, पिगमेंटेशन का इलाज संभव है, लेकिन उसके लिए आपको अप्रोच ठीक करनी होगी। सबसे पहली ज़रूरत है खुद की काउंसलिंग करना। खुद की काउंसलिंग करना मतलब जो भी आप ट्रीटमेंट कर रहे हो, मैं उसे अच्छा या बुरा नहीं बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आपका सबसे पहले इस
काउंसलिंग करना इसलिए ज़रूरी है कि आप कोई भी ट्रीटमेंट करने से पहले आप ये अपने आप को समझाएं कि यार जो मैं ट्रीटमेंट कर रहा हूँ क्या वो सिर्फ बाहर से है, और अगर वो बाहर से है और मेरी प्रॉब्लम का रीज़न अंदर से है तो क्या मेरी ये प्रॉब्लम सिर्फ बाहर से ठीक करने से ठीक हो जाएगी। आप एक सिंपल चीज़ सोचो, आज आपका मन बहुत दुखी है, आप बहुत परेशान हो किसी चीज़ को लेकर के, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो किसी चीज़ को लेकर के, लेकिन आपको अचानक एक शादी का कार्ड आता है और आपको शादी में जाना है। आप जाते हो क्योंकि सामाजिक बहुत सारे दायित्व आपको पूरे करने हैं। आप गए, आपके चेहरे पर लिप्स तो बहुत स्ट्रेच्ड हैं, लिप्स तो आपके खिंचे हुए हैं, ऐसा लग रहा है आप स्माइल कर रहे हो, लेकिन क्योंकि आप अंदर से परेशान हो तो आपकी आंखों में चमक नहीं होगी, आपकी आंखों में वो खुशी की झलक नहीं होगी क्योंकि आप अंदर से परेशान हो। अब अगर आपके फोटोग्राफ्स कितने भी अच्छे आपको दिखाई दे, लेकिन आपको पता है जब जब आप उस फोटोग्राफ को देखोगे आपको याद आएगा कि यार इस दिन तो मैं ज़बरदस्ती स्माइल कर रहा था, इस दिन तो मैं अंदर से खुश था ही नहीं। और जब मैं अंदर से खुश था ही नहीं तो वो जो चेहरा है ना आपको स्माइल करता हुआ दिख रहा है, लेकिन आपको पता है कि उसमें वो रियल स्माइल नहीं है। कुछ ऐसी ही चीज़ें हमारी पिगमेंटेशन के साथ होती हैं। पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए आपको मल्टीपल अप्रोच करना पड़ेगा, आपको मल्टी एक्शन अप्रोच लेनी पड़ेगी, तभी जाकर के आप अपने पिगमेंटेशन को अच्छे से ठीक कर पाओगे। आपकी पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम होने के जितने रीजंस हो सकते हैं, चाहे वो हार्मोनल इम्बैलेंस हो, चाहे वो आपकी डाइट हो, या वो एक्सरसाइज हो, या वो स्ट्रेस हो, या वो आपकी लाइफस्टाइल फैक्टर हो, या नींद की कमी हो, या इंसोम्निया से जुड़ी कोई प्रॉब्लम हो, आपको सारे के सारे रीजंस पर एक साथ काम करना होगा। अगर आप एक साथ काम नहीं करोगे तो क्या होगा, आपका कोई भी रीज़न अगर छूट गया तो हो सकता है बाकी के जो आपने ट्रीटमेंट्स किए वो काम ही ना करें, क्योंकि जो मेन रीज़न था वो तो हमारे से छूट गया है, वो हमसे अवॉइड हो गया है। तो बहुत ज़रूरी है हर एक रीज़न को समझकर हर एक डायरेक्शन में पिगमेंटेशन के खिलाफ जो अपनी लड़ाई है उसे लड़ना। मुझे लगता है इस समय पर जब से मैं ये YouTube चैनल चला रहा हूँ कि कैंसर से ज़्यादा खतरनाक बीमारी मुझे पिगमेंटेशन लगने लगी है। सिर्फ एक छोटा सा वीडियो डाला था मैंने कि पिगमेंटेशन को आप कुछ दिनों में ठीक कर सकते हैं, और इतने सारे कमेंट्स आए, इतने सारे वॉच टाइम मिला उस वीडियो को, इतने सारे व्यूज़ आए, तो समझ आया कि यार हर दूसरा व्यक्ति कहीं ना कहीं हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान के बाहर भी पिगमेंटेशन से परेशान है। और इसी ने मुझे मोटिवेट किया पिगमेंटेशन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आप सब लोगों को इन्फॉर्मेशन देने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा समझाने के लिए कि पिगमेंटेशन के लिए जो आपकी अप्रोच है, जो आप ट्रीटमेंट कर रहे हो वही गड़बड़ है। तो ये पहली बात तो ध्यान में रखें कि पिगमेंटेशन किसी भी क्रीम या किसी भी जेल को या किसी भी ट्यूब को बाहर लगाने से ही सिर्फ ठीक नहीं हो जाएगा। वो होने के बाद ठीक तो हो गया, लेकिन जैसे आप उस मेडिसिन को लगाना छोड़ोगे दैट कैन रीअकर, वो वापस आ जाता है। इसलिए मतलब समझ में आता है कि पिगमेंटेशन का रीजन इंटरनल है, और जब तक आप इंटरनल लड़ाई नहीं लड़ोगे पिगमेंटेशन से, आपका ये पिगमेंटेशन ठीक नहीं हो सकता। तो कोशिश करें, समझें इस बात को कि पिगमेंटेशन को अगर ठीक करना है तो हमें मल्टीपल लड़ाई लड़नी है। डाइट में क्या खाना है वो ध्यान रखना है, क्या नहीं खाना है उसका भी ध्यान रखना है। ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9 जो हमें फ्लैक्सीड से मिलते हैं उसे कैसे कंज्यूम करते हैं, ऑलरेडी वीडियो है, उसे देखो, उसे भी चालू कीजिए। एक्सरसाइज कीजिए जिससे आपकी बॉडी में ज़्यादा से ज़्यादा जो टॉक्सिन्स जमा है उन्हें निकाला जा सके। जितनी ज़्यादा मात्रा में आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स निकलेंगे उतनी ज़्यादा हेल्दी आपकी स्किन दिखाई देगी। आपको ध्यान रखना है अपनी स्लीप पैटर्न का भी। प्रॉपर 8 घंटे या एटलीस्ट 7 घंटे की नींद आपकी बॉडी को ज़रूर मिले। अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो ये नींद 6 घंटे तक भी चल सकती है, क्योंकि मेडिटेशन अगर आप आधे घंटे भी करते हो तो उससे आपकी 1.5 से 2 या इवन 2.5 घंटे की नींद भी पूरी हो जाती है उस आधे घंटे के मेडिटेशन से। ये डिपेंड करता है कि उस दिन आपका ध्यान कितना गहरा और कितना अच्छा लगा है। एक और चीज़ साथ के साथ आपको ध्यान रखना है बाहर से लगाए जाने वाले कॉस्मेटिक्स का भी, वो आपकी स्किन के अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए।
स्ट्रेस अगर आपको है तो स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए आप ध्यान रखोगे अरोमा थेरेपी से किस तरह से आप स्ट्रेस रिलीज कर सकते हो। क्या मेथड्स हैं, वो ऑलरेडी कई सारे वीडियोस बने हैं, उन पर भी आपको ध्यान देना है। उन्हें देख करके आप अपने स्ट्रेस को कंट्रोल करने की कोशिश करोगे। तो ये बहुत सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से हमें पिगमेंटेशन होता है। एक और रीजन जो मैं भूल रहा था, दैट इज हार्मोनल इम्बैलेंस। हार्मोन्स को भी बैलेंस करने के लिए आपको काम करना है। उस पर भी ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस हमारे चैनल पर अपलोडेड है। तो मल्टीपल एक्शंस में जब आप काम करोगे, मल्टीपल अटैक जब आप प्रॉब्लम के ऊपर करोगे, तब जाकर के आपकी पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाएगी और आप अपनी लाइफ में वो खूबसूरत चेहरा फिर से पा सकोगे, जो खूबसूरत चेहरा आप कहीं ना कहीं पर पीछे छोड़ आए हो। आप मिस करते हो ना उस चेहरे को, तो उस मिस करने की जगह पर आप उस चेहरे को वापस पाने के लिए कोशिश करना स्टार्ट कर दीजिए। मेहनत कीजिए उस चेहरे को वापस से खूबसूरत बनाने के लिए। एंड मैं आपको प्रॉमिस करता हूं, आपकी इस लड़ाई में, आपकी इस मेहनत में मैं हमेशा आपके साथ हूं। क्योंकि एक खूबसूरत चेहरा अपनी पूरी जिंदगी को एक बहुत सारे कॉन्फिडेंस के साथ जी सकता है। ये बात मैं नहीं कहता, ये बात मेरे बहुत सारे पेशेंट्स कहते हैं कि सर, जब से पिगमेंटेशन हुआ है हमारा कॉन्फिडेंस बहुत लूज हो गया है। सो कॉन्फिडेंस लूज ना करें, इस लड़ाई को लड़ते रहें एंड डेफिनेटली एक दिन हमारी जीत जरूर होगी। आपका प्यार इस चैनल को इसी तरह मिलता रहेगा। इसी आशा के साथ आज आपसे विदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड डॉक्टर मनोज। थैंक यू।